हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो टीच पेयर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। ये बता दूं कि पॉलिटी की जो क्लास है मैं वीडियो के माध्यम से डेली लेती हूँ और लॉन्ग वीडियो, इसमें शॉर्ट वीडियो भी पड़े हैं कुछ। तो इसमें आप लोग देखिएगा, ये क्रम वाइज क्लासें हैं इसमें, और इसमें पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है और इसकी प्लेलिस्ट पूरी मैंने क्रिएट की है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो पॉलिटी बाय टीच पीएस सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट क्रम वाइज आ जाएगी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, ये पढ़ा। अब क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव था, इसमें जो है मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन, तो ये भी अस्वीकार किया गया कांग्रेसियों के द्वारा। और क्रिप्स मिशन में सुरक्षा ज्यादा ना समझते हुए कांग्रेसियों ने इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेसी जो चाहते थे कि स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मिले, स्वशासन हो अपने देश में और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो, और इस तरह से उनकी मांगे इसमें पूरी नहीं हुई। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भी यहाँ पे विफल रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग था उसकी मांग अलग थी और कांग्रेसियों की मांग अलग थी। तो यहाँ पे अब हम 1942 में देखेंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हो गया, इसलिए क्योंकि कांग्रेसियों ने देखा कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, इससे कोई भी हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति में, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया यहाँ पे। अब आते हैं इसमें 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता थी। यहाँ पे किसकी अध्यक्षता थी? मौलाना अबुल कलाम की। तो इसमें जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे ग्वालियर टैंक मैदान पर, तो इसके अधिवेशन में इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसके द्वारा यहाँ पे जो समर्थन इनका कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस चीज का समर्थन कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन का। और पारित हुआ ये 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की। कब हुई? 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पे गांधी जी भी थे और इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। किसका दिया नारा? गांधी जी ने दिया करो या मरो, इसका नारा इन्होंने दिया। और ये लोग सहमति जताई। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को जो है यहाँ पे पारित किया था। और इसकी शुरुआत जो है 1942 में होती है, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो अब इसके बाद जो है ये हो गया। फिर हम आते हैं वेवेल योजना। वेवेल योजना क्या है? अभी तक लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पे वायसराय थे 1940 से लेकर 42, 43, 45 तक, ठीक है। यहाँ लॉर्ड लिनलिथगो थे और अब वायसराय जो आ रहे हैं 1943 में, इनकी जगह पे वायसराय लॉर्ड वेवेल आ गए। तो ये वेवेल योजना के नाम से यहाँ पे जानेंगे हम लोग। 1943 में 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड वेवेल। और 14 जून 1945, 14 जून 1945 को प्रस्तुत ये वेवेल योजना यहाँ प्रस्तुत की गई। और ये इसमें वेवेल योजना किस लिए प्रस्तुत की गई? इनके लॉर्ड वेवेल के समय में, क्योंकि मुस्लिम सदस्यों की संख्या यहाँ पे किया गया कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर की जाएगी यहाँ पे। और इसमें जो गवर्नर जनरल होगा वो अपनी वीटो पावर का जो है उपयोग नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो है सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा शिमला में। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ घोषणा यहाँ भी हुई।
कि ये किया जाएगा लार्ड वेबल योजना के माध्यम से। तो 14 जून 1945 को ये योजना पारित की गई यहाँ पे। और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर हो, हिंदू सदस्यों की संख्या भी बराबर हो, एक सर्वदलीय बैठक हो उसमें, तो ये सब मत रखे जाएं। इस तरह से यहाँ पे ये योजनाएं लागू हुई। और इसके बाद शिमला सम्मेलन होता है 1945 में, एक बैठक होती है शिमला में, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अभी, तो ये आप लोग याद करिएगा।